बिहार में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है पूर्व विधायक सुनील पांडे का। सुनील पांडे का नाम किसी से छुपा नहीं है। आप भी जानते हैं कि सुनील पांडे लगातार 4 टर्म तक विधायक रहे हैं। लगातार 4 बार जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं। सुनील पांडे से एक बार फिर बीजेपी को ये उम्मीद जगी है कि वो तरारी विधानसभा में कमल खिला सकते हैं। सुनील पांडे पहली बार 2000 में चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे। वो उस समय चुनाव जीते जब आरजेडी की बिहार में तूती बोल रही थी। ये कहा जा रहा था कि कहीं से भी जहां भी लोग खड़े होते थे तो वहां पर यही लोग कहते थे कि आरजेडी के उम्मीदवार ही जीतेंगे। उस समय उस दौर में सुनील पांडे जीत हासिल करके उस समय का पीरो विधानसभा, अभी का वर्तमान तरारी विधानसभा से जीत हासिल करके वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार वो 2005 में जीते जब सरकार किसी की नहीं बनी, कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उस समय भी वो चुनाव जीते और जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर 2005 में ही अक्टूबर महीने में चुनाव हुआ और वो जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे, यानी तीसरी बार वो जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। चौथी बार वो 2010 में जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे, मगर पहली बार जब जीते थे समता पार्टी थी, समता पार्टी से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे थे। एक बार फिर से बीजेपी को अब ये उम्मीद जगी है कि तरारी विधानसभा में फिर से एक बार कमल खिल सकता है और वो कमल खिला सकते हैं सुनील पांडे। अब सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि टिकट किसको मिलेगा। मगर सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, वहां पर चर्चाएं जोरों पे है कि सुनील पांडे ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे तरारी विधानसभा से। तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। तरारी विधानसभा सीट खाली हो चुका है। तरारी विधानसभा से विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री, उस समय के अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हरा करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। उसके बाद से वो सीट खाली हो गया, इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हो गया। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वहां पर एनडीए के विधायक बन सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मगर अब ये उम्मीद जगी है, क्योंकि अगर 2020 का रिजल्ट देखा जाए तो दूसरे स्थान पर सुनील पांडे ही थे और सुनील पांडे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे ये सबको पता है। वहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे कौशल विद्यार्थी, वो तीसरे स्थान पर है। सुनील पांडे दूसरे स्थान पर है और सुदामा प्रसाद जीत हासिल करके 2020 में विधानसभा पहुंचे। मगर अब ये एक बार फिर जो उम्मीद जगी है और जो सीट खाली हुआ है तरारी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, तो ये उम्मीद पांडे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कितना बीजेपी को मजबूत करेंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर बीजेपी इसी उम्मीद से सुनील पांडे को अपने में शामिल करा रही है कि बीजेपी को जीत हासिल कराएंगे जहां से भी उनको टिकट मिलेगा, चाहे वो तरारी हो या फिर आरा लोकसभा में 7 विधानसभा है, सातों विधानसभा की किसी भी सीट से अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वहां से जीत हासिल करेंगे वो। मगर ये वक्त बताएगा। उनके आने से एक और बात है कि जो भूमिहार वोटर हैं, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से ये लोग कुछ नाराज हैं, वो बीजेपी में आ जाएंगे। जो उनकी नाराजगी है अब नाराजगी दूर हो जाएगी, क्योंकि तरारी विधानसभा में जाइएगा तो इनका बोलबाला है, भूमिहार वोटर है। 2000 से लेकर के 2015 तक आप देख लीजिए कि वहां पर कौन जीतता रहा है। 2015 से वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। सुदामा प्रसाद 2015 में जीते और 2020 में जीते। अभी उपचुनाव होने हैं, मगर 2025 में भी चुनाव होने हैं। इसको लेकर के भी बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है कि इस बार जो होगा वो होगा उपचुनाव में, मगर 2025 का जो चुनाव है, बीजेपी ये उम्मीद की है कि इस बार भी 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार नहीं हम लोग बनने देंगे। इसीलिए मजबूत जो कैंडिडेट हैं उनको अपने पार्टी में शामिल करा रही है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि होने वाला क्या है, मगर बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में इसी उम्मीद से शामिल हो रहे हैं कि बीजेपी उनको टिकट देगी। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, क्योंकि तरारी विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में चला गया है। कहां से जो भी 3-4 जगहों पे चुनाव होने हैं, वहां पर ये फैसला हो गया कहां से कौन चुनाव लड़ेगा और यहाँ वहां पर वो सीट चला गया, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब ये तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, उपचुनाव होगा, इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा होता है। ये खबरें आ रही कि राजू यादव खड़े हो सकते हैं, जो पूर्व आरा से लोकसभा माले के खाते में वो सीट है। भकपा माले को ही टिकट मिलेगा, यानी इंडिया गठबंधन, पहले का महागठबंधन, राजू यादव खड़े हो सकते हैं। मगर ये तो वक्त बताएगा। अभी जो सुनील पांडे की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुनील पांडे को तरारी विधानसभा से टिकट मिल सकता है और सुनील पांडे वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं और बीजेपी
के लिए वहां से कमल खिला सकते हैं। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।